अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जहान फ़कीर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू और भूख प्यास और गुफ्तगू की कमी, इसके साथ साथ सर्वाइवल नीड्स की लिमिट्स क्या हैं। जी मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना खाना चाहिए, कितनी गुफ्तगू करनी चाहिए और बाकी जो हमारी सर्वाइवल नीड्स हैं, बका की ज़रूरियात हैं, क्या उनकी कोई हद है? क्या फरमाते हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, आइए देखते हैं। इनकी लिमिट्स मैन टू मैन वेरी कर जाएंगी, कोई एक डेफिनेट पॉइंट नहीं बताया जा सकता क्योंकि सर्वाइवल नीड्स भी मैन टू मैन वेरी करती हैं। जैसे खाने के बारे में मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि आदमी सिर्फ उतना खाए जो उसे ज़िंदा रख सके। एक बार मैं अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर था और कह रहा था, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि हफ्ते में सिर्फ एक रोटी खा लिया करूं और वो काफ़ी हो जाए। मेरे मुर्शिद ने मुझे ऐसा करने से मना फरमाया, लेकिन साथ ही फरमाया, ये हो जाता है कि हफ्ते भर में आदमी एक रोटी खाकर ज़िंदा और तंदुरुस्त रहता है, कमज़ोरी वाक़ई नहीं होती। तरीक़ा ये है कि हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसे खा लें तो पेट भर जाता है और कमज़ोरी भी वाक़ई नहीं होती। लेकिन मुझे मुर्शिद साहब ने चूँकि ऐसा करने से मना फरमाया था, इसलिए कभी जुर्रत नहीं हुई कि इसे आज़मा लूँ। खाने की ज़रूरत इंसानी जिस्म के मुताबिक है। इंसान उतना खाए जिससे वो ज़िंदा रह सके और कमज़ोरी वाक़ई ना हो। नींद के बारे में भी यही है कि हर इंसान की जिस्मानी ज़रूरत मुख्तलिफ है। वो इतना सो ले कि दिन भर में अपनी ड्यूटी से गाफिल ना हो। इसका आसान हल ये है कि हम अपनी नींद को हर हफ्ते 15 मिनट कम कर लें। अगर हम 9 घंटे सोते हैं तो अगले हफ्ते 8 घंटे 45 मिनट, उससे अगले हफ्ते 8 घंटे 30 मिनट और उससे अगले हफ्ते उसे 8 घंटे 15 मिनट पर ले जाएं। यूं नींद का दौरानिया कम करते चले जाएं। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इतना लंबा चौड़ा ऊंचा जिस्म रखने के बावजूद मैं एक लंबा अरसा बड़े इत्मीनान से 2.5 घंटे की नींद लेता रहा। सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर 6:30 बजे तक सो गए। इसके बाद बेदार होकर दिन के मामूलात का आगाज़ कर दिया। बाकी 21.5 घंटे में कभी ऊँघ नहीं आई, ना कभी गाफिल हुआ। बड़े आराम से 30-40 साल यही रूटीन निभाई, लेकिन जब से बीमार हुआ हूँ तो अब मुश्किल हो जाती है। मुर्शिद साहब को मैंने कभी सोते नहीं देखा। उन्होंने मेरे साथ कार में बहुत सफ़र किया। दौरान सफ़र भी मैंने कभी उन्हें ऊँघते नहीं देखा। वो हमेशा अलर्ट रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मैं आपकी रिहाइशगाह पर हाज़िर हुआ, चूँकि अपने कमरे को कुंडी ताला वगैरह नहीं लगाते थे, किवाड़ हल्के से बंद होते थे। मैं ज़रा सा हाथ लगा कर देखता था कि आवाज़ ना पैदा हो, ताकि अगर आराम फरमा रहे हैं तो उसमें खलल ना पैदा हो। वो सोए होते थे, लेकिन जो ही मैं ज़रा सा किवाड़ पर उंगली रखता, वो एकदम उठकर बैठ जाते और पूरी तरह अलर्ट होकर फरमाते, आ जाओ, आ जाओ, मैं सो नहीं रहा था। ये प्रैक्टिस की बात है। आदमी प्रैक्टिस कर ले तो इस मकाम तक भी चला जाता है। गुफ्तगू की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं अगर आदमी अपना काम खुद कर ले, माँ सिवाय रोज़गार के मामलात के। रोज़गार के मामलात में कोताही नहीं करनी चाहिए। मुर्शिद साहब का फरमान था, ड्यूटी सबसे पहले। ड्यूटी के दौरान इंसान को पूरी तवज्जो से काम करना चाहिए। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब जहान फ़कीर, पेज नंबर 45 एंड 46। और शाह साहब ने बता दिया कि कितना हमें भूखा रहना है, कितनी हमें गुफ्तगू करनी है और कितना हमें सोना है। हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। और शाह साहब ने ये तरीका भी बता दिया कि अगर आप अपनी नींद को कम करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ करते चलिए जाइए। उसका जो
ٹائم سپین ہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی نیند تھوڑے گھنٹوں میں بھی پوری کر سکیں گے. اور انہوں نے فرمایا کہ زیادہ بولنے کی بات کرنے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر آپ اپنے کام خود کرنا سیکھ لیں. ہاں جو آپ کے کام کے معاملات ہیں ظاہری بات ہے وہاں تو آپ کو گفتگو کرنی ہے. اور اسی طرح سے بھوک پیاس کی بات، اور شاہ صاحب کا، بڑے شاہ صاحب نے جو فارمولہ بتایا تھا، طریقہ بتایا تھا کہ کھانا اگر ہم یوں کھا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پر پڑھ لیا کریں تو پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے اور کمزوری بھی نہیں ہو پاتی. اور میرے اچھے ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس پہ پھر عمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی کھایا ہر نوالے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پانی پیا تو ہر گھونٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. خاص طور پہ روزوں میں آپ کبھی اس کو آزما کے دیکھیے گا، بڑا زبردست رہتا ہے. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے نا کہ کمزوری نہ کہیں ہم محسوس کریں. لیکن میرے اچھے ناظرین، آپ یہ دیکھ لیں شاہ صاحب نے سجیسٹ نہیں کیا اس چیز کو اس میں، اور بڑے شاہ صاحب نے شاہ صاحب کو اسے منع فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی ریفرنس سے کل جو پھر آڈینس نے شاہ صاحب سے کوسچنس کیے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایک کر کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت